नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रथिका पांडे। श्री माधव गौशाला समिति जावा सिसोदिया के अध्यक्ष रामस्वरूप महेश्वरी, सचिव ओम प्रकाश खाती और कोषाध्यक्ष प्रभु सिंह राजपूत ने गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ विशेष बातचीत में गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। टीम ने बताया कि वर्तमान में गौशाला इकाई आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियों से गुजर रही है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं के लिए 15% अनुदान बढ़ाने हेतु धन्यवाद दिया है और आग्रह किया है कि कांग्रेस सरकार की तरह 9 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने तक अनुदान जारी किया जाए, जिससे गौवंश के हरे चारे की समस्या समाप्त हो सके। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने गौशाला में हुए निर्माण कार्य और भामाशाहों के योगदान को लेकर विशेष चर्चा की है। क्या बातचीत हुई है उनकी, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि सरकार किस प्रकार ध्यान दे रही है, गौशालों से संबंधित किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम श्री माधव गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हमारे से रामस्वरूप जी सोनी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो कई परिचय के मोहताज नहीं है। श्री माधव गौशाला समिति को अकेले अपने कार्यकाल के इंसान चला रहे हैं और किसी का सपोर्ट नहीं है। सरकार का अनुदान है वो बिल्कुल बराबर मात्रा में आ रहा है। आइए जानते हैं माधव गौशाला समिति में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं श्री माधव गौशाला प्रांगण से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हमारे जो दर्द हो रहा था उसको सुनने के लिए ये भाई लोग आए हैं। सबसे बड़ा दुख मुझे यह है कि गौचर की भूमि गौ माता के लिए है और गौ माता की सेवा के लिए सब तरह से व्यवस्था बना रखी है। बिल्डिंग भी बनाई है, टीन भी बनाए हैं, बड़े हॉल भी बनाए हैं, चारे के बड़े गोदाम भी बनाए हैं। सब इस भावना से कि गौ माता आराम से अच्छा खाना पीना करे, अच्छे रहे, अच्छा पानी पिए और स्वस्थ रहे, इस भावना से हम अपनी गौशाला को चला रहे हैं। इसके उपरांत भी ये गौशाला गोचर में होने के कारण हमें बार बार ताड़ना मिलती है। ये गोचर है, गोचर है। अरे गोचर तो गायों को चला रहे हैं और गोचर जिलाध्यक्ष के आदेश के अनुसार हमने यह काम किया है। फिर हम कौन से दंड किया जिसमें हम हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो कुछ समाज कंटक लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि आपकी गौशाला गौचर में है, गौचर में तो गौशाला। तो मैं सरकार से एक निवेदन करता चाहता हूँ कि गौशाला की जो गौचर भूमि है जिसमें बिल्डिंग बन चुकी है, जहाँ गाय माता आनंद से चारा भी लेती है, पानी भी पीती है, अपना रहवास करती है, सर्दी से बचती है, धूप से बचती है, वर्षा से बचती है, उस प्रकार की बिल्डिंग में जो हमने बना रखी दी है गौचर में और जिलाध्यक्ष के आदेश के अनुसार, तो हमें अब उसका पट्टा मिल जाना चाहिए। आज हमारी गौशाला को 16 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक हमें पट्टे की कोई भी आशा नहीं है। कृपया करके सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गौचर भूमि को पट्टा बनाकर हमें दिया जावे। दूसरी बात, जो अनुदान मिल रहा है वो भी नाम मात्र का मिल रहा है। अभी महंगाई का समय है, चारा बहुत महंगा हो गया है, सारे बिजली महंगी है, आदमी महंगे हैं, फिर भी उनको हम एन कहने से अपना कुछ भी समस्या से उनको जुट करके काम चला रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें अच्छा अनुदान दे तो गौ माता की सेवा अच्छी हो सकती है और आनंद से रह सकती है। काम तो होता है, लेकिन एक तो आनंदपूर्वक काम हो, एक कठिनाई से जूझ के काम करे, उसमें वो आनंद नहीं आता जो वास्तव में गौ माता की सेवा देने में लेना चाहिए। तो अनुदान भी बढ़ाना चाहिए, हमारी सुरक्षा भी करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो गौचर में भूमि है इसका पट्टा जल्दी से जल्दी देने की गवर्नमेंट कृपा कराए। भाई लोग आए हैं, इन्होंने हमारी सुन ली, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें चाहते हैं कि ये हमारी बात आगे तक पहुँचा। तो बात करते हैं अध्यक्ष साहब, कब से इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है और आप कब से इस गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, बात करें समस्याओं की तो हर डिपार्टमेंट में समस्या मानी जाती है और निश्चित तौर से बात करें गौ माता की गोपालन विभाग की तो इसके अंदर भी काफ़ी मुद्दे मसले समस्या है उभर कर सामने आ रहे हैं। इनकी मांग है कार्यकारिणी टीम की, जो 9 महीने का अनुदान दिया जाता है वो 12 महीने का होना चाहिए। और बात करें वो 9 महीने का जो अनुदान दे रही है सरकार, वो सर समय पर नहीं आता है। तो समय पर नहीं आने के कारण काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर समय पर आए तो चारा पानी है जो समय पर खरीदा जा सकता है और उचित रेट में भी खरीदा जा सकता है।
और सर बात दूसरा मुद्दा ये है कि जो 22 रुपये और जो 44 रुपये अनुदान दे रही है सरकार, अब डबल इंजन की सरकार बनी है, इनको बढ़ाना चाहिए। 25-50 अब 15% बढ़ाया है, लेकिन वो कम है। कार्यकारिणी टीम की ये मांग है कम से कम 50 रुपये और 100 रुपये हो, इतना खर्च गौ माता के लिए आता है। दूसरा सर है कि ये 9 महीने के बजाय जैसे 12 महीने का अनुदान हो जाए तो 3 महीने का अनुदान जो बाकी रहता है उसके अंदर गौ माता को अच्छे तरीके से देख रेख की जा सकती है, उनको अच्छी पौष्टिक चारा डाला जा सकता है। और बात करें बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, कार्यकारिणी टीम की ये मांग है, क्योंकि 22 और 44 रुपए से जो अनुदान दिया जाता है उससे गाय माता का पेट भी नहीं भर पाता है। तो हम बाकी के जो मुद्दे मसले समस्या है उसको कहाँ से रियलाइज करें। 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। अगर लोगों की आजकल थिंकिंग बन चुकी है, ये सामाजिक तत्व लोग कई बोलते हैं कि अनुदान बहुत आता है गौ माता के लिए, और लेकिन दरअसल पर देखा जाता है तो वो शून्य के बराबर है सर। 22 और 44 रुपए से आज महंगाई दर को देखते हुए बिल्कुल कुछ भी हो शून्य के बराबर है, तो इसको अनुदान भी बढ़ाना चाहिए। और सर आपका महाआंदोलन होने जा रहा है राजस्थान गौ सेवा संघ का, उसके अंदर क्या शिरकत करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, अगर मांगें आपकी नहीं मानी जाएगी तो क्या आगे की कार्रवाई रहेगी। मेरा इस गौशाला का 2009 नवंबर 2009 में हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया था, उसके बाद हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन अब जो महंगाई बढ़ गई है इसमें वास्तव में इस अनुदान से काम चलने वाला नहीं है। ये मांगें आपकी नहीं मानी जाएगी तो क्या आगे की कार्रवाई रहेगी। मेरा इस गौशाला का 2009 नवंबर 2009 में हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया था, उसके बाद हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन अब जो महंगाई बढ़ गई है इसमें वास्तव में इस अनुदान से काम चलने वाला नहीं है। ये तो एक ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। मेरा नम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से बढ़ाया जाए और जो नॉमिनल अनुदान मिलता है उसके जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता की साक्षात भगवान का रूप मानते डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी साक्षात भगवान के रूप है, उनको तो गौ माता का ध्यान करके इस अनुदान को 5 महीने का पूरा कर देना चाहिए। और जो ये गौचर भूमि है इसको जल्दी से जल्दी पट्टा दे करके और गौ माता का पट्टा बना देना चाहिए। सर एक मांग और उठ रही है कार्यकारिणी टीम की मांग है कि जैसे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, हाईटेक बनाया जाए, क्योंकि सर आपके पास गोबर है तो गोबर गैस प्लांट दिए जाए, केचुए खाद प्लांट दिए जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, दुधारू पशु अच्छा फीड तैयार किया जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार करें तो गौशालों की खुद की अर्निंग हो सकती है। आप ईडवा के अंदर जाके देख लीजिए सर, एक गौशाला है उसके अंदर वो उन्होंने क्या कि नस्ल सुधार पे ध्यान दिया है, वो 2 क्वांटल कम से कम वो डेली का दूध बेच देते हैं, तो खुद की अर्निंग हो रही है उनको। तो आपकी गौशाला है, इसमें भी आप थोड़ा ये चीज लागू कर सकते हो, क्या आपकी थिंकिंग रहेगी। मेरी इसमें ये कहना है कि सबसे पहले तो हमारी गौशाला जो हमें पट्टा मिल जाए तो ये हमें निश्चिंतता हो जाए, इसके बाद में हम प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर पट्टा नहीं होने के कारण क्या है कि जो भामाशाह निर्माणीकरण करते हैं वो भी वंचित रह जाते हैं कि आपके कहीं भी नहीं, हम अगर पट्टा नहीं होता तो हम नया औद्योगिक किस्म पैदा नहीं कर सकते, जैसे खाद को उन्नति करना या केचुआ वाला खाद बनाना, गोबर गैस बनाना, कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं। अगर पट्टा मिल जाए तो हम सब में अपनी ओर से पूरी ताकत लगा करके भाइयों का सहयोग लगा के सब तरह का उन्नति हो सकेगी। अगर आत्मनिर्भर हो जाएगी गौ माता तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और फिर आप हम जो समस्या आपको रोज करते हैं कि हम अनुदान बढ़ाऊंगा, अगर आत्मनिर्भर हो जाएगी अनुदान फिर आप जैसा देंगे वैसा चलेगा। इसलिए सबसे पहले पट्टा बनाया जाए और पट्टा के बाद में इस प्रकार की हम अपना नतीजा शुरू कर दें कि हमें वो रोष होगा कि इस ज़मीन पर अब कोई हमें किसी प्रकार का उलाना देने वाला नहीं है। अभी हर कोई कहता है गौचर की जमीन है, आत्मसमर्पण हो जाए, गौशाला आत्मसमर्पण हो जाए। इस सबसे पहले तो गौशाला का गौचर जितनी है उनको पट्टा मिलना चाहिए और फिर उनको प्रोग्रेस करने के लिए सहयोग भी देना चाहिए। आपका और गायों का कोई अस्तित्व ही नहीं है सर, नहीं है। जमीन अगर गौ माता की नहीं है और मालिक की नहीं है तो फिर आपको ये गौशाला बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। करोड़ों रुपए लगा रहे लगा कर जो बिल्डिंग बनाई है, गौ माता के लिए थान बनाए हैं, गौ माता के लिए बड़े हॉल बनाए हैं, गौ माता के लिए चारे के लिए बड़े बड़े हॉल बनाए हैं। अगर हम बड़े हॉल नहीं बनाए तो चारा रहेगा। और ये इतना बड़ा करोड़ों रुपए लगा करके बिल्डिंग तैयार करने और भी हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है कि गौचर है, ये गौचर है। और ये गौचर वाली समस्या जब तक हमारे से नहीं हटेगी हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमें हरदम यही रहता कि गौचर किया क्या हो जाएगा, गौचर की। तो मेरा नम्र निवेदन है
कि आप जल्दी से जल्दी गौ का पट्टा दिलाएं। सर बात करें चिकित्सा की, ये बड़ा अहम रोल निभाता है कि अगर शरीर स्वस्थ है चिकित्सा का अहम रोल रहता है, तो चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य के लिए गौ माता के लिए आप क्या चाहते हो कि पशु चिकित्सालय का निर्माणीकरण हो और बात करें एलएस की व्यवस्था हो? ऐसा जहाँ भी 2 से ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से ही हो जाए, क्वांटिटी के हिसाब से अलग से डॉक्टर होना चाहिए ताकि वो पूरा सलाह दे सके। गाय बीमार है, डॉक्टर को खोजने जाएँ तब तक गाँव तकलीफ आएगी, तो प्राइवेट में गाय को बुलाते हैं, उसका उपचार कराते हैं, उसमें हमारा लाखों रुपया पूरा हो जाता है। इधर अनुदान जमाता, उधर लाखों रुपया गायों को उपचार के लिए लगाना पड़ता है। ये बड़ा ही असमर्थ है। ये भगवान की कृपा से चल रहा है, चाहे आपकी कृपा हो जाए तो ये काम सबसे अच्छा हो सकता है। सर एक मुद्दा और चिंता का विषय बना जी, मेरा अभी यही अनुरोध है कि सब प्रकार से गौ माता के लिए सबसे पहला तो पट्टा दिया जाए। ये पट्टा देने से जो ये उनके उपचार के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और चारा पाने के लिए हम अलग उद्योग लगा के अगर पट्टा मिल जाए तो किसी प्रकार के दूसरे प्लांट लगा के, जैसे खेपड़िया प्लांट है, खाद का प्लांट है, गौमूत्र को साफ करने फिल्टर करने का प्लांट है, यह हम जब भी कर सकते हैं जब इसका पट्टे का प्रावधान होगा तो हम पूरा काम करेंगे और आत्मनिर्भर होने के। क्योंकि सर पट्टे का प्रावधान आपकी पहुंच है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर साहब तक, तहसीलदार तक, उनके पास प्रावधान नहीं है पट्टा करने का। ये तो राज्य सरकार है जो कर सकती है, वही कर सकती है। और पट्टा राज्य सरकार कर सकती है और भजनलाल जी की भी सरकार है, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ हमें पूरा आशा है कि भजनलाल सरकार हमारा ये पट्टा देने का प्रावधान जल्दी से जल्दी बिल्कुल करेगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय भी रखें और देखते रहिए न्यूज़ 20 उनके साथ मैं सुनील किची, कैमरामैन पर्सन संदीप सिंह के साथ। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हैं, हमारी बात सुनिए, हमारा दर्द सुना और हमें बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हमारी बात सरकार तक हमारे निवेदन करेंगे कि ये बड़े दुखी हैं, इनके दुख का निवारण किया जाए। थैंक यू, जय हिंद।